सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 66 और 68 वचन में। यूहन्ना चैप्टर 6 वर्स 66 एंड 68 तक पढ़ेंगे। 66 वचन में लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुतरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे। अक्सर आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि यीशु मसीह के 12 चेले थे। यीशु मसीह के 12 डिसाइपल्स थे, लेकिन 12 चेलों के अलावा भी प्रभु के और भी बहुत सारे चेले थे। इसलिए इस वचन में लिखा है कि कुछ चेले यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, उल्ट हो गए। क्या हो गए? उल्ट हो गए, छोड़कर चले गए, उल्ट हो गए। मतलब उनकी शिक्षा अलग होगी, उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनका चलने का तरीका, बोलने का तरीका। यीशु मसीह कुछ और कहते हैं, वो कुछ और करते हैं। मन मर्जियां करना, यीशु मसीह जो सिखाते हैं उसके उल्ट चलना, उल्टे सीधे काम करना, प्रभु के साथ भी रहना और ठगियां भी मारनी, पैसे भी लूटने, लोगों के साथ चुगलियां भी करनी, व्यभिचार भी करना, सारे उल्टे सीधे काम करने। मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे दिख रहे हैं। यीशु मसीह के वचनों से दुनिया बदल रही है। यीशु मसीह के वचन से हालात बदल रहे हैं। यीशु मसीह के वचन से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ये सब देखते हुए भी उनकी लाइफ में कोई आंसर नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई भी रिस्पांस नहीं। इसलिए वो लोग उल्टे फिर गए, क्योंकि वो यीशु मसीह की शिक्षा पर नहीं चलते थे। बोलो हालेलुया। उल्टे फिर गए, बाइबल कहती है। तो यीशु मसीह अपने चेले पतरस को और दूसरे जो चेले रह गए थे उनको बोलने लगे, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? क्या तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो? वो मुझे छोड़कर चले गए। वो गांव से विश्वासी चर्च नहीं आता, वो बहन चर्च नहीं आती। उस बहन की लड़ाई दूसरी बहन के साथ हो गई, वो चर्च छोड़ गई। उस भाई ने उसके पैसे देने थे, इसलिए वो चर्च नहीं आया। उस भाई ने उसको डांट दिया, इसलिए वो चर्च नहीं आया। क्या तुम भी जो चर्च में बैठे हो मुझे छोड़ना चाहते हो? पतरस ने क्या उत्तर दिया? प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुम्हें छोड़कर हम कहां जाएं? आज आप लोगों को इस चीज को जांचना है कि आप लोग यहां पर अनंत जीवन की बातें सीख रहे हैं। बोलो आमीन। आप लोग जीवन की बातें, दवाई से जीवन नहीं मिलता, इंजेक्शन से जीवन नहीं मिलता, डॉक्टर लाइफ नहीं दे सकता, सिर्फ इलाज दे सकता है। लाइफ सिर्फ यीशु मसीह के पास है। अनंत जीवन सिर्फ यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधेरे में नहीं, वो रोशनी में चलेगा। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो लोग रोशनी की तरह होंगे, नमक की तरह होंगे। वो बदलेंगे नहीं, वो लोगों को बदल देंगे। हालेलुया। बड़ा तो बरकत आपकी है। पतरस को प्रभु ने कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो? आज जिन लोगों ने परमेश्वर को अनुभव नहीं किया, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं जाना, वो कभी भी खुदा को छोड़ सकते हैं, सच्चाई के रास्ते को छोड़ सकते हैं। जिन लोगों ने प्रभु को करीब से नहीं देखा वो प्रभु को छोड़ सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को प्रभु से प्यार हो गया है वो मर जाएंगे लेकिन प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे। जोर से बोले हालेलुया। क्यों पतरस ने कहा, प्रभु हम तुझे नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि पतरस जानता था कि जीवन की बातें यहां पर है, चंगाई की बातें नहीं, पैसे की बातें नहीं, दुनियावी बातें नहीं जो थोड़े समय की है, पर अनंत जीवन की बातें जो आपको हमेशा हमेशा तक खुश रख सकती है, आपको हमेशा हमेशा तक आत्मा में जगा सकती है। जोर से बोलो हालेलुया। उसने कहा, प्रभु अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, तुम्हें छोड़कर कहां जाएं? आज परमेश्वर आपसे कहता है, जैसे लोगों में आप रहोगे आप वैसे ही बनोगे।
अगर अच्छे लोगों में रहोगे तो आप अच्छे बनोगे, बुरे लोगों में रहोगे तो बुरे बनोगे। अगर तुम मेरी संगति करोगे तो तुम मेरे जैसे बनोगे। अगर तुम दुष्ट लोगों की संगति करोगे तो तुम दुष्ट लोगों जैसे बनोगे। अगर तुम मेरी प्रार्थनाओं को रिसीव करोगे तो वो प्रार्थनाएं तुम्हारी जीवन में आशीष लेकर आएगी। अगर तुम जगह जगह पर प्रार्थना करोगे, कभी उससे प्रार्थना, कभी उससे प्रार्थना, चल बहन तू भी कर दे, चल भाई तू, ये गाजर मूली नहीं है, ये प्रार्थना है। ये तब भी काम करेगी जब आप विश्वास करेंगे और एक अभिषिक्त व्यक्ति से प्रार्थना करवाएंगे। नहीं तो गलत व्यक्ति से प्रार्थना करवाने से उसके अंदर की गंदी आदतें आपके अंदर भी आ जाएगी। एक बड़ा अच्छा पास्टर था, परमेश्वर उस पास्टर को बड़ा इस्तेमाल करता था। उस पास्टर को एक आदत पड़ गई, पास्टर को आदत पड़ गई, किसी के पास भी जाता था, बोलता था सर मेरे लिए प्रार्थना कर दो, अपना सिर आगे कर देता था। मैं कभी किसी से प्रार्थना नहीं करवाता हूं, नो, मैं कभी अपने सर पर किसी से हाथ नहीं रखवाता। वो पास्टर की बड़ी अच्छी सेवकाई थी। कोई भी पास्टर आना उसने उससे प्रेयर करवा लेनी, कोई भी पास्टर आना उसने उससे प्रेयर करवा लेनी। एक दिन ऐसा आया, उस पास्टर की सेवकाई खत्म हो गई, उसके बच्चे गलत हो गए और किसी प्रभु के दास ने उसके ऊपर प्रार्थना की। उसके अंदर से इतनी सारी दुष्ट आत्माएं निकली, इतनी दुष्ट आत्माएं निकली, और शैतान से पूछा कि तूने ये प्रभु के बंदे को क्यों पकड़ लिया भाई, ये तो पास्टर है, इसको क्यों पकड़ लिया? बोला कि इसने उन लोगों से प्रार्थना करवाई है जो लोग व्यभिचारी थे, जो लोग परमेश्वर को प्यार नहीं करते थे। आज जैसी संगति में आप रहोगे आप वैसे ही बनोगे। अगर आप व्यभिचारी लोगों से, ठगी मारने वाले लोगों से, झूठ बोलने वाले लोगों से, जिनके दिमाग में दिन रात बुरे विचार चलते रहते हैं, उनसे प्रार्थना करवाओगे तो आप कभी बदल नहीं पाओगे। उनका नेचर, उनका आत्मा, उनका स्वभाव आपके अंदर भी आएगा और फिर आप कहोगे मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं, मुझे बरकत क्यों नहीं मिल रही है, मेरी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। यही कारण है कि आप लोग जैसी संगति में रहेंगे आप वैसा ही बनेंगे। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलेंगे हालेलुया। पतरस एक अच्छी संगति में था, इसलिए उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर की वैल्यू को, प्रभु के वचनों को जानता था। आज आप लोग कैसी संगति में हैं? शरीर के ऊपर कपड़े कैसे हैं इस चीज को कभी नहीं देखना। पास्टर के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ी प्रॉपर्टी है पास्टर के पास, हो सकता है वो भी नरक में जाए, लेकिन जीवन कैसा है ये अहम चीज है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जोर से बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि बुरे लोगों की संगति छोड़ दो। चर्च में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी संगति में आप अभी भी बने हुए हैं, जिनकी वजह से आप ब्लेस नहीं हो रहे, आपका आत्मिक जीवन नहीं बढ़ रहा है। चर्च का मतलब यह नहीं कि वहां पर सब लोग आत्मिक हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो आत्मिक बनने की कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर उन्हें बनाएगा। आमीन। ऊंचा तो होने के लिए जा रहा है। चर्च का मतलब यह भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मिक बनना ही नहीं चाहते लेकिन चर्च आना चाहते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ को चेंज किया है, परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में ले लिया है, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप जब चर्च में आएंगे खुदावंद आपको वहां पर भी स्वर्ग दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जैसी संगति में आप रहोगे आप वैसे ही बने रहोगे। चुगली करने वाले लोगों के साथ संगति करोगे आप चुगलियां करोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक सारा दिन चुगलियां ना कर लें उनको रात को नींद नहीं आती। कितने लोगों का मेरी आवाज समझ आ रही? उसकी बेटी क्या करती है, उसका बेटा क्या करता है, वो बहन क्या करती है, वो भाई क्या करता है। आपको पता है पास्टर जी ऐसे हैं, पास्टर की वाइफ ऐसे है, उसके बच्चे ऐसे। अच्छा, जो स्टेज पर बैठते हैं ना बच्चे, वो ऐसे हैं। बाइबल में लिखा है तुम न्याय मत करो। वचन में लिखा धोखा ना खाओ, किसी को जज ना करो। जिस नाप से तुम नापते हो तुम उसी नाप से ही नापे जाओगे। तुम्हारा काम किसी को जज करना नहीं है, तुम्हारा काम उसके लिए प्रार्थना करना है। हो सकता है कि तुम्हारी प्रार्थना से परमेश्वर उसे बदले और परमेश्वर बड़े बड़े काम उसकी लाइफ में करे। आमीन। बड़ा तो खुदा ब्लेस करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया।
जेलस करने वाले लोगों के साथ रहोगे तो जेलस करोगे। मैं कभी किसी को देखकर जेलस नहीं करता हूं। मैं मिनिस्ट्री में ऐसे ऐसे पास्टर से, ऐसे ऐसे ब्लेस्ड लोगों से मिला हूं जिनके घर में स्विमिंग पूल होते हैं। जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया तो वो लोग जानबूझ के मेरे बेड के पास सोने की अंगूठी रख दी, पाउंड और डॉलर्स रख दिए, पैसे रख दिए, जानबूझ के वो ये चीजें रखते थे। क्या इसे इन चीजों का लालच है या ये उठाकर अपने बैग में उन चीजों को डालते हैं? मैं हर परीक्षा में खरा निकला और आज उन लोगों को इतना विश्वास है कि वो अपने घर की तिजोरी की चाबी भी मुझे दे सकते हैं। हालेलुया बोलेंगे जोर से। जेलसी कभी ना करें एक दूसरे से। हर चीज मेहनत से बनती है, हवा में नहीं बनती। ये चर्च अगर खड़ा हुआ है, पास्टर की पूरी जिंदगी निकल जाती है, 50 विश्वासी बचाने बड़े मुश्किल होते हैं। लोगों को गलत रास्ते पर डालना बड़ा आसान है, लेकिन सही रास्ते पर चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप देख सकते हैं हमारी मिनिस्ट्री में 20,000 से ज्यादा लोगों की मेंबरशिप है। लाखों लोग इस सेवकाई को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्लेस्ड लोगों के साथ, आत्मिक लोगों के साथ रहोगे, आप स्पिरिचुअल बनोगे। अगर मैं इस बहन से मिलता हूं, तुम खड़ी हो जो बहन, व्हाइट सूट, इस बहन को मैं देखूं, क्या ये स्पिरिचुअल है, क्या ये आत्मिक है? बैठ जाओ। अगर मैं इस भाई को देखूं, खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, क्या ये आत्मिक है, क्या ये स्पिरिचुअल है? चर्च आने का मतलब है आप आत्मिक प्राणी बने, और जब आप आत्मिक प्राणी बनेंगे, आपका संबंध प्रभु के साथ जुड़ जाएगा, आपकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी। क्या ये आत्मिक प्राणी है? हो सकता है इसकी ये खासियत हो, ये हर संडे चर्च आता है, लेकिन चर्च के बाद इसकी लाइफ आत्मिक है। चर्च के बाद ये परमेश्वर के साथ कैसे चलता है, लोग इसको कैसे देखते हैं, कैसे कंसीडर करते हैं। इस भाई से मैं हाथ मिलाता हूं, इससे हाथ मिलाता हूं, उससे हाथ मिलाता हूं, हेलो ब्रदर, क्या हाल है आपका, कैसे हो आप? जब मैं उससे हाथ मिलाता हूं, क्या मुझे स्पिरिचुअल फीलिंग आती है? उससे स्पिरिचुअल फीलिंग आती है। कई बार गवाही आए, टेस्ट बनी आए, लंगड़ा चलने लगा, अपोस्टल जी बड़ी गवाही आई है, ये बहन ब्लाइंड थी, ये बहन बचपन से देख नहीं सकती थी, अपोस्टल जी आज आपने प्रार्थना की, ये देखने लगी। एक शारीरिक व्यक्ति क्या करेगा? एक स्पिरिचुअल व्यक्ति क्या करेगा? ओ हालेलुया, आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। क्या आप आत्मिक हैं? क्या आप स्पिरिचुअल हैं? जब कोई आपको गवाही सुनाता है, वो बोलता है सिस्टर, मैं जब प्रभु में आई, मेरी लाइफ बहुत खराब थी, आपको पता है मैं बहुत बुरे बुरे कामों में थी, आपको पता है मैं चुगली करती थी, जेलसी मेरे अंदर थी, मैं अपने घर में, परिवार में बहुत झगड़ा करती थी। जो आत्मिक होगी वो बोलेगी, ओ सिस्टर, वाओ, आपकी गवाही कितनी ब्लेस्ड है, आपकी गवाही कितनी अच्छी है। और जो आत्मिक नहीं होगा वो बोलेगा, अच्छा ठीक है, हाँ जी, अच्छा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो आत्मा ही नहीं है, उसके अंदर वो स्पिरिट ही नहीं है। मैं जब कहीं अपने चर्च से कहीं बाहर जाता हूं, पिछले दिनों में मैं जालंधर में गया, मैंने वहां पर होटल बुक कर लिया, मैंने 2 दिन वहां पर बिताए, लोगों से वहां पर मिला जो मिनिस्ट्री में लगातार काम करते हैं। मैं जालंधर में रहा, मैं उनको मिला, जब वो मुझे मिले वो बोले, अपोस्टल जी आप हमें कुछ ना बताओ, आप सिर्फ हमें अपने जीवन की गवाही बताओ। हमें आपके जीवन की गवाही सुन के बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। आत्मिक लोगों की यह पहचान होती है कि वो लोग परमेश्वर की बातों को जब सुनते हैं तो उनके अंदर आत्मा उबलना शुरू हो जाता है, उबाले मारना स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया बोलेंगे तो खुदा ब्लेस करेगा। जोर से बोले आमीन। क्या आप आत्मिक हैं? क्या जब आपको कोई मिलता है उसको आपसे स्पिरिचुअल फीलिंग आती है? ये वचन चाहे कोई वॉलंटियर है, चाहे कोई एवेंजलिस्ट है, चाहे कोई चर्च का विश्वासी है, उन सब के लिए है कि जब आपको कोई मिलता है, क्या उसे आपसे आशीष मिलती है? कुछ वॉलंटियर तो ऐसे हैं, सेवा में हैं, लोगों के घरों में प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं स्कैन कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं उनका जीवन अभी आत्मिक नहीं है।
वो लोगों के घरों में जाएंगे, बोलेंगे हम अपोस्टल जी से भी ऊपर हैं, हम अपोस्टल जी से भी स्पिरिचुअल हैं, हमारे अंदर बड़ी शक्ति है, हम बड़े तपस्वी हैं। लेकिन मुझे पता है वो कितने तपस्वी हैं, मुझे पता है उनका जीवन कैसा है। इसलिए हर कलीसिया के बलीवर को आत्मिक बनना है। चर्च के बाद जब आप लंगर खाते हैं, अगर 3 लोग वहां पर बैठे हैं, 3 वहां पर बैठे हैं, जब आप चर्च में लंगर खाते हैं, वहां पर भी आप परमेश्वर की बातें करेंगे तो आप आत्मिक प्राणी हैं। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले आमीन। 3 बहनें बैठी हैं, मान लो यहां पे बैठो। मैं आपको बताता हूं आत्मिक लोगों में और शारीरिक लोगों में क्या फर्क है। आपने शारीरिक बनना है या आत्मिक बनना है। चर्च खत्म हो गया, ये खाना खा रहे हैं सब लोग बैठ के। अब खाना खाने के बाद इनको मौका मिला, ये 15, 20, 25, 30 मिनट इकट्ठे एक संगति में बैठे हैं। इनको क्या करना चाहिए? बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए, हाथ पकड़कर गीत गाने चाहिए, हाथ पकड़कर। 6 दिन तो आप दुनियावी काम ही करते हो, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को मिलते हो उसके साथ मिलकर प्रभु की आराधना करो, जिससे कि उसे महसूस हो, दूसरे देखने वालों को पता चले कि आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, आप बपतिस्मा पाए हैं, आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं। जोर से बोलो हालेलुया। अगर ये बैठे हैं, वो किड़ 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 उसकी तरफ देखकर हंस रही है, वो बु 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 उसके साथ लगा हुआ है, ये आत्मिकपन नहीं है। आप दूसरों के लिए क्या चिन्ह छोड़ रहे हैं? आप दूसरों को क्या सिखाना चाहते हैं? उसकी प्लेट में खा रहा, वो उसकी प्लेट में खा रहा है। लेकिन बाइबल में पौलुस कहते हैं जब कभी तुम इकट्ठे बैठते हो, तुम्हारे अंदर भजन, उपदेश, प्रार्थना और आत्मा के काम होने चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया। 6 दिन तुम दुनिया को देखते हो, 6 दिन तुम दुनिया के काम करते हो, 6 दिन तुम इधर उधर घूमते हो। चंडीगढ़ चले गए, एलेंटे मॉल चले गए, कंट्री मॉल चले गए, लुधियाना चले गए शॉपिंग करने के लिए। दुनिया को देख रहे हो, लड़ाइयां हो रही है, नशे हो रहे हैं, कोई नशा कर रहा है, कोई बुरे काम कर रहे हैं। 6 दिन आप बुरे बुरे काम देखते हो। लेकिन जब आप फॉर्म में आते हो, हर वक्त आप आत्मा में हो, हर वक्त आप स्पिरिचुअल हो, ताकि लोगों को आपके अंदर मसीह दिखाई दे, प्रभु दिखाई दे। पौलुस कहता है तुम मसीह की जीवित पत्रियां हो। तुम मसीह की क्या हो? बोलो क्या हो? पत्रियां। तुम जीवित बाइबल हो। लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे, पहले आपको देखेंगे। अरे गिदी 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 ऐसे ऐसे करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, तो लोग कहेंगे कि ये मसीह है। लोग आपका भी और आपके प्रभु का भी मजाक उड़ाएंगे। बाइबल में लिखा हर चीज सिस्टम से हो, हर चीज में गड़बड़ी ना हो, हर चीज परमेश्वर के डर में और प्रभु के अंदर होकर हो, ताकि तुम लोग आत्मा और शरीर दोनों में उन्नति कर सको। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जैसे लोगों से आप संगति करोगे, आप वैसे बनोगे। कई लोग दूसरों के घर में विजिट करते हैं, बिना बताए मिनिस्ट्री में विजिट करते रहते हैं। उसके घर में चले जो उसके, आजकल तो इतने पास्टर्स हो गए हैं। पहले ऐसा टाइम होता था, कहते हर ईंट के ऊपर पास्टर बैठा है। आजकल तो ईंट मारो तो पास्टर कोई लगेगी। कितने लोगों को समझ आ रहा है? क्योंकि काम कोई है नहीं, बेरोजगारी है, बोलते पास्टर बन जाओ, सौखा ही काम है, 300, 400, 500 की बाइबल आएगी, पास्टर बन जाओ। लेकिन याद रखो, आप लोग उससे हाथ रखवाओ जो व्यक्ति अंदर भी वही और बाहर भी वही है। ये प्रार्थना है, ये कोई गाजर मूली नहीं, ये अनॉइंटिंग अभिषेक है। अलीशा को परिश्रम मेहनत करने के बाद मिला। जोर से बोलो हालेलुया। सो जब आप इकट्ठे होते हैं, आपके अंदर मसीह का दृश्य होना चाहिए, आपके अंदर मसीह की छवि होनी चाहिए। तुम जैसी संगति में जाते हो वैसे बनो। आपको मैं आज सक्सेसफुल लाइफ का तरीका बताना चाहता हूं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, सिर्फ अपने पास्टर को, अपने मेंटर को देखो, उसके जैसे बनो या यीशु मसीह जैसे बनो, और किसी को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप तब भी ब्लेस्ड होंगे जब आपका गुरु ब्लेस्ड होगा। मैं ब्लेस्ड हूं और आप भी ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। मुझे किसी चीज की घटी नहीं है, आपको भी किसी वस्तु की घटी नहीं होगी यीशु मसीह के जीवित नाम में।
मुझे पैसे की कमी नहीं। मैं क्यों कहूं मेरे पास पैसे नहीं है? चाहे मेरे पर्सनल अकाउंट में ना हो, लेकिन मुझे पता है परमेश्वर के काम करने के लिए मेरे पास कमी नहीं। मैं ब्लेस्ड हूं। और जो ब्लेसिंग आपके गुरु के पास होगी, वो ब्लेसिंग आपके पास होगी। अगर तुम अनॉइंटेड लोगों में हो तो तुम अनॉइंटेड बनोगे। अगर तुम स्पिरिचुअल लोगों में हो तो तुम स्पिरिचुअल बनोगे। आप देख सकते हैं, जब मैंने सेवा को शुरू किया मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, जगह दी, चर्च दिया, शेड दिया, कलीसिया दी, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे इतने लोग प्यार करते हैं, देशों विदेशों से इतने लोग प्यार करते हैं। मेरी प्रार्थना सुनी जाती है, परमेश्वर मुझसे बात करते हैं, यीशु मसीह के पास मेरी इंटरवेंशन है। अगर आपका पास्टर ब्लेस है तो आप भी ब्लेस होंगे। जिसका गुरु बलवान, उसका चेला पहलवान। शांति इसीलिए जीवन में नहीं है क्योंकि आप शांति वाले लोगों के साथ नहीं मिलाप किए। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, सच्ची शांति देता हूं। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सच्ची तो छोड़ो, झूठी भी नहीं है। इतना पैसा है कई लोगों के पास, शांति फिर भी नहीं है। रात को पैग ना लगाएं तो नींद नहीं आती है। और हमसे पूछकर देखो, गद्दा भी ना हो, जमीन पर ही लेट जाएं तो सुबह ही पता चलेगा कि उठ गए हैं। अच्छी नींद आती है। हालेलुया बोलेंगे तो बरकत आपकी होगी। हर अच्छा दिखने वाला चेहरा अच्छा नहीं होता। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसलिए याद रखो, आपने आत्मिक लोगों में, स्पिरिचुअल लोगों में रहना। अपने हाथों को उठाओ, सब लोग बोलो, मैं आज से आत्मिक प्राणी बनूंगा, स्पिरिचुअल बनूंगा। सबसे ज्यादा मैं परमेश्वर में रहूंगा। आमीन। आप जितना पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा उतना ही आपके आगे आगे भागेगा। जितना आप पैसे से प्यार करेंगे, मैं तो कहता हूं, एक समय होता था आज से 20 साल पहले, लोग परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते थे और पैसे से कम करते थे। आज के विश्वासी तो ऐसे हो गए, परमेश्वर को बोलते हैं तू यहां पर वेट कर, पहले मुझे दिहाड़ी लगाने दे। कितने लोगों को समझ आ रही? प्रभु तू यहां पर मेरा इंतजार कर, मेरे को पहले काम करना है। पैसे की जितनी आप चिंता करोगे, पैसा ऐसी चीज है ना, आपको बघा बघा के आपको बूढ़ा कर देगा। पैसे की चिंता ना करो। इस वक्त आपको पैसे की नहीं, इस वक्त आपको यीशु मसीह की आवश्यकता है। आपको यीशु मसीह की जरूरत है। जब यीशु आपके जीवन में होगा तो मुझे बताओ किसी चीज की कमी होगी? बोलो। जब प्रभु आपकी लाइफ में होगा, आपको किसी चीज की घटी होगी? वो तो 5 रोटी और 2 मछली से इतने लोगों को पेट भर सकता है, हैं? वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है। वो जिन घरों में रोना होता है उन घरों में खुशी ले आता है। जिन घरों में आशाएं टूट जाती उनको आशा देता है। तो यीशु मसीह आपको चाहिए या आपको पैसा चाहिए? बोलो। आज लोगों की दौड़ लगी है। पानी में खड़े होके बोले थे, हां जी प्रेरितों की संगति करेंगे, लगातार चर्च आएंगे, लगातार प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के दिए हुए वचनों को फॉलो करोगे। मैं तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु के दिए हुए आदेश के मुताबिक आज बपतिस्मा देता हूं। और जैसे बपतिस्मा लिया, उसके बाद ऐसे सोच लिया अब लाइसेंस मिल गया, अब चर्च आओ चाहे ना आओ, अब स्वर्ग पक्के जाएंगे। कितने लोगों को समझ आ रही? ऐसा नहीं है। आज ऐसे विश्वासी आप देखोगे चर्च में नहीं मिलेंगे आपको। डबल कोठियां, डबल प्लाट, डबल गाड़ियां, डबल बीवियां भी है कई लोगों की। सारा कुछ डबल ही है उनके पास। ऐसे लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दौड़ कहां पर? पैसे पर है। इसीलिए पैसा नहीं मिलता, इसीलिए पैसे में बरकत नहीं, इसीलिए घर का कामकाज, घर के खर्चे पूरे नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया और पैसे को पहला स्थान दे दिया।